टुडे आवर टॉपिक इज़ पीरियोडिक अरेंजमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको हम पढ़ते क्यों हैं, ये हमारी हेल्प करता है और इससे हम समझते हैं फ़िज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, फ़िज़िकल स्टेट, और इसके अलावा एटॉमिक रेडिया, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, केमिकल रिएक्टिविटी, ये वाली चीज़ें जो है हम इनसे क्या करते हैं, सीखते हैं। ये हमारी हेल्प करता है इन चीज़ों को जो है आसानी से समझने में। तो अब इसका रिलेशनशिप देखते हैं। पीरियोडिक नंबर यानी आपके पास जो 7 पीरियड हैं और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो n है, इसके साथ क्या रिलेशन है। जिस पीरियड में होगा, ठीक है, कोई एलिमेंट जिस पीरियड में होगा उसका n भी वही लास्ट शेल जो है में इलेक्ट्रॉन भी उसी में जाएगा। तो n रिप्रेजेंट करता है कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो है शेल के अंदर क्या हैं, और वो शेल जो होता है उस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द वो पाथ होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, घूमते हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। तो पीरियोडिक नंबर जो है डोनेट करता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास x एलिमेंट है, क्या है, x एलिमेंट है, वो थर्ड पीरियड में बिलोंग करता है, तो उसके लास्ट इलेक्ट्रॉन भी किस में जाएंगे, n इक्वल 3 में जाएंगे। जो 3 है ये आपके पास n है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और s जो है सब शेल है, और n क्या है, ऊपर मैंने जो ये लिखा है, ये नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अब हम ग्रुप नंबर देखते हैं इनका रिलेशन। तो ग्रुप नंबर और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या रिलेशनशिप है। तो ग्रुप नंबर जो होगा वो इस बात को इंडिकेट करेगा कि उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी उतने होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास 1a है तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। अगर 2 है तो उसके में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक x एलिमेंट है, वो थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है, उसके अंदर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो हम लिखेंगे n1, तो उसमें हाइड्रोजन होता है, हीलियम होता है, n2 लिथियम, ठीक है, बेरिलियम, n3 सोडियम, मैग्नीशियम एंड सो ऑन, आगे भी हैं। तो हम ये देखते हैं n3 है, तो n3 के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने, 2 हैं, तो मतलब 3s2 होगा, 3s2 होगा। 2 इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये ग्रुप नंबर 2 है। तो ग्रुप नंबर 2 में कौन से होते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये n = 3 जो है वो आपके पास 3s2 है, s सब शेल को, 2 जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, यानी ग्रुप नंबर 2 है। 3 जो है ये वाला n को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके शेल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसी तरह कोई हमारे पास फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एक एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट है, उसके वैलेंस 8 इलेक्ट्रॉन हैं और वो सेकंड पीरियड में पाया जाता है और 18 ग्रुप से बिलोंग करता है। तो आप सीधा बोलेंगे 2s2 2p6। इसका जो है सीधा जवाब है कि उसके 8 इलेक्ट्रॉन हैं, तो मतलब ये 18 ग्रुप में पाया जाता है। जो 18 होता है ना, आखिरी हिस्सा 1 8 वाला, ये रिप्रेजेंट करता है कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, वैलेंस शेल में इतने 8 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये वाला जो है आपके पास 2s2 एंड 2p6 जो है आपके पास क्या होगा, ये आपके पास इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। और ये n2 जो है ये पीरियड को शो कर रहा है, या n को शो कर रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, और एस सब शेल है, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब 2p6 है तो उसके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं p के अंदर। तो इसी तरह हमारे पास एक क्वेश्चन है कि x कोई है एलिमेंट, वो बिलोंग करता है 14 ग्रुप से और वो सेकंड पीरियड में। 14 से मुराद है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने होंगे, 4। जो आखिरी हिस्सा है ना, ये रिप्रेजेंट करेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। तो इसी तरह हम सेकंड n कितना होगा, पीरियड 2, n = 2, मतलब दूसरे शेल में होंगे। उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। 14 वाला आखिरी हिस्सा जो है वो वाला हम देखेंगे, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेगा, तो वो कितने होंगे, 4। तो हम कहेंगे 2s2 2p2। तो ये क्या होगा, कार्बन होगा, ठीक है। थैंक यू।